हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 87 का थर्ड प्रॉब्लम, स्मॉलेस्ट सब एरे विथ मैक्सिमम बिटवाइज और ओके। सो इसी कॉन्टेस्ट का मैंने सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। सो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप ऊपर जाकर उस लिंक पर देख सकते हो। ओके, तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको देता हूँ, एंड ये कॉन्टेस्ट के बाद जस्ट बाद आपको वीडियो अपलोड होता है, तो यहाँ पे चीटिंग नहीं होती पहली बात तो। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट के आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे रिलेटेड टू कोड फोर्स एंड लीड कोड। ओके ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आपके पास एक नम्स नाम का एरे है जिसकी लेंथ n है, ठीक है, और उसके सारे एलिमेंट को नॉन निगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है, ठीक है। तो इंडेक्स यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग चल रही है, जो कि नॉर्मल एरे में आपकी होती है। क्वेश्चन आपका बस यही 2 लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको मिनिमम साइज बताने हैं सच डेट फॉर ईच एंड एवरी आई, सच डेट की आई से जे तक की, तो उसका जो बिटवाइज और होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और हर एक आई के लिए आपको बतानी है तो एक एरे आपका रिटर्न होगा, ठीक है। मैं आपको इसी चीज़ को क्या करता हूँ, बोर्ड से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपके पास क्या है, आपके पास जो एरे दिया हुआ है राइट यहाँ पर, तो ये एरे क्या है आपका 10213 10213। तो आपको एक आंसर एरे रिटर्न करना है। अब आंसर एरे में क्या होगा, आंसर एरे में हर एक आई के लिए एक लेंथ होगा। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे जैसे लेंथ आ रहा 3, तो ये 3 बता रहा है कि ये आई से 3 लेंथ तक मुझे कवर करना है, 3 लेंथ इस आई को इंक्लूड करते हुए। तो ये आई है, ये आई है, और ये जे हो गया राइट। तो ये पार्ट का जो बिटवाइज होगा, बिटवाइज और वो बिटवाइज और जो होगा वो मैक्सिमम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इस पॉइंट से अगर हम कोई भी सब एरे लेंगे तो बिटवाइज और जो है मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम बिटवाइज और के साथ मिनिमम लेंथ होगा। अभी मिनिमम लेंथ करने का क्या मतलब है, पहले तो ये समझाता हूँ। मैक्सिमम बिटवाइज और, ठीक है। तो देखो पहले तो बिटवाइज और को मैक्सिमाइज किया, और हो सकता है कि आपको बिटवाइज और जो है वो एक से ज़्यादा लेंथ पे पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो उस केस में आपको मिनिमम लेंथ वाला कंसीडर करना है। अगर एक से ज़्यादा लेंथ पे कंसीडर बिटवाइज और सेम हो रहा है, जो कि मैक्सिमम अपना अचीव कर रहा है, तो आपका जो मिनिमम साइज है सब एरे होगा स्टार्टिंग फ्रॉम आई, वही आपको लेना है। तो आपका 2 कंडीशन है, सबसे पहले बिटवाइज और को मैक्सिमाइज करना है, और उसके बाद आपको उन सब सारे जितने भी सब एरे हो रहे हैं, बहुत सारे सब एरे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने ये 3 लेंथ की जो मैं बात कर रहा हूँ 1 0 2, उसके बाद आप 1 को भी इंक्लूड कर लोगे तो भी बिटवाइज और जो है वो वही आएगा यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पे 1 0 एंड 1 2। तो बिटवाइज और देखो 3 आ रहा है, बट इसके साथ फिर से 1 को इंक्लूड कर लो यहाँ पे तो भी 3 आएगा, फिर इसके बाद 3 को इंक्लूड कर दो तो भी 3 आएगा राइट। तो आपके पास टोटल देखो तो 3 सब एरे होगा, और सबका बिटवाइज और क्या है 3 3 3। तो बिटवाइज और जो है वो तो मैक्सिमाइज हो चुका है, 3 से ज़्यादा नहीं आ रहा किसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं फर्स्ट प्लेस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो अब इन सब में इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 5, तो हमें कौन सा चुनना होगा, 3 लेंथ वाले को। तो वो मिनिमम लेंथ बताना है मुझे, ठीक है। बस वही आपको हर एक आई के लिए आपको करनी है, तो आपको एक आंसर एरे रिटर्न करना है राइट, यही आपको करना है, ठीक है। कंस्टेंट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। कंस्टेंट आपका 10 to power 5 है, तो आपका अप्रोच जो होगा वो n log n से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड नम्स आई की जो वैल्यू है वो 10 to power 9 है, मीन्स आप इंट को लेकर भी चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड कोई भी ऑपरेशन क्योंकि नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं सबसे पहले एक चीज़। ओके, सॉल्यूशन पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले एक चीज़ देखो, बिटवाइज और के बारे में। बिटवाइज और जो है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है किसी नए एलिमेंट के ऐड करने पर, आफ्टर एडिंग न्यू एलिमेंट,
न्यू एलिमेंट, इसकी जो बिटवाइज और की जो वैल्यू है, मान लो वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये वैल्यू या तो इक्वल होगा या तो फिर ये इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स नो चेंज। या तो इक्वल होगा मीन्स क्या हो गया, नो चेंज, एज इट इज जो वैल्यू थी, जैसे कि वहाँ पर आप देख सकते हो इस केस में यहाँ तक कि बिटवाइज और 3 है, 1 को भी ऐड किया तो 3 रह गया, 3 को भी ऐड किया तो 3 रह गया। तो यहाँ पे यही कंडीशन है, अगर इक्वल हुई मीन्स नो चेंज। अब अपने एलिमेंट को ऐड कर दो, बिटवाइज और में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी जो मीन्स कैलकुलेटेड जो वैल्यू आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और या तो कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो इंक्रीज करेगा, देखो डिक्रीज कभी नहीं करेगा। इसमें डिक्रीज क्यों नहीं कभी करेगा, इसका रीजन पहले तो समझते हैं, ठीक है। डिक्रीज कब करेगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर मैं 2 से 1 पे जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 2 की जो बिटवाइज और है, बिटवाइज हम नोटेशन अगर देख रहे हैं 2 का 1 0 है एंड 1 में 0 1 है, तो कहीं ना कहीं कोई बिट सेट है जो अनसेट होगा, और अनसेट बिट प्रोबेबली सेट भी हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता। लेट सपोज कि 3 है तो इसमें सेट बिट एक को अनसेट कर दो बस, मीन्स कहीं ना कहीं आपका सेट बिट जो होगा अनसेट तो होगा ही होगा, ठीक है। और इस चीज़ को अगर हम देखें बिटवाइज और में तो कभी नहीं होता। बिटवाइज और में क्या कंडीशन होता है कि अगर आपका जीरो के साथ जीरो और हो रहा है तो जीरो मिलेगा, नो चेंज। जीरो के साथ 1 है तो भी 1 मिलेगा, 1 के साथ 0 है फिर भी 1 मिलेगा, 1 के साथ 1 है 1 के साथ 1 है फिर भी 1 मिलेगा। तो आप देखो बिटवाइज और में कहीं भी बिट तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर एक 0 दूसरा 1 फिर भी 1, दोनों 1 तो भी 1, दोनों 0 तो 0, ये तो सेम वाला जैसा रह गया। और ये देखो इसमें भी सेम जैसा रह गया, और इसमें इंक्रीमेंट कर रहा वैल्यू, समझ रहे हो, ये दोनों में इंक्रीमेंट कर रहा और इस दोनों में सेम जैसा रह रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिटवाइज और में वैल्यू डिक्रीज कभी नहीं होगी, नेवर डिक्रीज। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे, मतलब कि साफ हो गया। तो यही चीज़ था, डिक्रीज कभी नहीं होने वाला आपकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो लेट सपोज कि एरे में हमारे पास एरे में जो एलिमेंट है उन सब का मैं बिटवाइज नोटेशन लिख दूँ, सबको 0 1 के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 है तो 1 का सिंपल 1, 0 का 0, 2 का 1 0। अब 2 बिट में आ चुका तो सबको 2 बिट में कर लेते हैं। उसके बाद अगेन 1 था आई थिंक, तो ये 1 हो गया तो 0 1 एंड 3 था तो ये। अब देखो पहले इसको रिमूव करते हैं, राइट, एंड इस चीज़ को हटाते हैं। और सॉरी, कोई नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हम कहीं से भी चलें, ठीक है, कहीं से भी चलेंगे और कितना भी दूर तक चले जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बिट सेट होगा, 2 सेट बिट मिलेंगे हमें। तीसरा बिट कोई भी सेट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पूरे एरे में, बात समझ रहे हो। तो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा हो, जैसे कि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, अब यहाँ तक मैं जाऊँगा, सारे एलिमेंट को ले लिया तो भी अपना 2 बिट सेट होगा, ठीक। अब इक्वल वाला को याद करो, इक्वल वाले में क्या था कि अगर उसके पहले ही हमारा सारा बिट सेट, जैसे कि हमारा सेट हो गया और उसके बीच वाले के बिट आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो इस पे जा रहे हो तो सिर्फ आपके पास एक बिट सेट है, इसको दोनों साथ लिया फिर भी एक ही बिट सेट रहेगा, थर्ड वाले को साथ लिया। अभी ये ऐसे नहीं करके चेक करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अपना लॉजिक बिल्डअप कर रहा हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे जैसे आया तो 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे आया तो दोनों बिट सेट हो गए। क्यों, क्योंकि पहला बिट सेट यहाँ पे मिल गया। अब आगे कहीं पे भी पहला बिट सेट ना भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपना बिट सेट है। ये कैसे हम समझ रहे हैं, ये यहाँ से समझ रहे हैं, कोई भी एक 1 हुआ तो आंसर की तो उस बिट सेट हो गई है, तो ये सेट हो गई, तो पहली बिट इसके वजह से सेट हो गई, इसका कोई किरदार नहीं है। और हमारे पास टोटल जो है 2 बिट सेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से चेक करें तो हो सकती है पॉसिबिलिटीज, अभी आगे तो है ना, तो आगे हमारी पॉसिबिलिटीज है सेकंड बिट को सेट करने की। अब मैं थर्ड नंबर पे आया, थर्ड नंबर आते ही सेकंड बिट सेट हो गई। अब मेरा कोई भी बिट सेट हो ही नहीं सकता, थर्ड बिट को सेट करने के लिए कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं 2 बिट के कोई भी नंबर के साथ इसका और ले लूँ, कोई भी 0 1 2 3, इन चारों में से किसी भी नंबर के साथ और लूँगा,
ये हमेशा इसका बिटवाइज और जो होगा वो सेम ही रहेगा, राइट? समझ में आ रहा है? यही चीज़ है, बस ये पॉइंट पकड़ना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन का लॉजिक कंप्लीट है। तो करना हमें क्या है, हमें किसी ith पॉइंट से उसके बाद सारे नंबर तक में उस नंबर तक जाना है जहाँ तक जाने के बाद अपना मैक्सिमम सेट बिट मिल जाए। उसके बाद किसी भी नंबर को लेने से कोई नया बिट सेट नहीं हो रहा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ से थर्ड नंबर तक में हमारा दोनों बिट सेट हो चुका है, अब नया कोई बिट तो सेट कर नहीं रहा है, तो आगे जाओगे तो भी बिट वाइज और सेम रहेगा, तो क्यों ना भाई, जब हमें मिनिमम लेंथ की बात करनी है तो हम यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा होता है कि बीच में कहीं पे एक थर्ड बिट वाला होता, ऐसा कुछ है, तो जाहिर सी बात है बिट वाइज और मैक्सिमम पहले करनी है, तो और मैक्सिमम करने के लिए आपको यहाँ तक जाना पड़ता। अब फिर से अगर थर्ड बिट का कोई और होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थर्ड बिट अपना सेट हो चुका, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है? तो अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो अपनी जो नम्स आई की जो रेंज है, नम्स आई की जो रेंज है वो आपको 10⁹ तक है, मीन्स आपको इंट में है, तो आप 32 बीट 30 बीट ऐसा कुछ लेके आप ये निकाल सकते हो। आई थिंक 30 में आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप निकाल सकते हो, आप जैसे निकालते हो log 2 वाला करके, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 30 बीट में भी आपका काम चलेगा। आप डायरेक्ट आप सेफ मोड में जाना चाहते हो, सीधे 32 बीट पे काम चला लिए, तो वहाँ लेके चलेंगे, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंट में आ रहा है तो ठीक है, 32 बीट लिया, अपना काम किया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मान लो जैसे कि इस एग्जाम्पल पे रहते हैं स्टिक, पहले बस यही समझना है कि आपको 32 बीट या 30 बीट जो भी आप ले रहे हो, ठीक? यहाँ पे 30 बीट से भी काम चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बिट की, ठीक है? तो लेट सपोज ये है, तो फर्स्ट बिट सेट कौन कौन कर रहा, सेकंड बिट कौन कौन सेट कर रहा, थर्ड बिट कौन कौन सेट कर रहा, फोर्थ बिट कौन कौन सेट कर रहा। अब हम फर्स्ट बिट को कौन कौन सेट कर रहा, तो ये नंबर देखो फर्स्ट बिट को सेट कर रहा, तो कर रहा, तो इसका इस नंबर का मैंने इंडेक्स रख लिया। नंबर नहीं रखना, इंडेक्स रख रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, मैं इंडेक्स रख रहा हूँ अभी। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, मैंने जीरो रख दिया। फिर फर्स्ट बिट को और कौन सेट कर रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी ये सेट कर रहा है, सॉरी ये भी नहीं, ये सेट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे आ गया। एंड देखो फिर फोर्थ वाला भी कर रहा है, और इसको भूल जाते हैं अभी। लेट सपोज ये अपना फर्स्ट एग्जांपल जो लेकर चल रहे थे उसी चीज़ की बात करेंगे, तो हम लोग इसको भूल जाते हैं, राइट? एंड इस चीज़ को, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड बिट को कौन कौन सेट कर रहा है, तो ये आपका नंबर 0 1 2 पे आ रहा, और ये देखो 3 4 पे आ रहा, राइट? 2 4 यहाँ और यहाँ आ रहा, और आगे कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये एम्प्टी है। हर एक बिट के लिए मैं एक वेक्टर रख रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया, एक पोजीशन रखना है तो मुझे हर एक बिट के लिए एक वेक्टर रखना है, लेकिन ऐसा वैसा वेक्टर नहीं रखना। अब कैसा वेक्टर मुझे रखना है, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स चाहिए, क्यों? कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए जो इस बिट को सेट कर पाए, आगे के सारे बिट नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट इंडेक्स से मेरा काम हो रहा है उसके बाद मैं देखूंगा, तो हर एक बिट को मुझे सेट करनी है, राइट? हर एक बिट के नंबर का फर्स्ट नंबर देखूंगा, और इसका जो मैक्सिमम होगा वो देखो, पहला बिट 0th नंबर पे सेट हो रहा, सेकंड बिट सेकंड नंबर पे सेट हो रहा, थर्ड बिट है नहीं, फोर्थ बिट है नहीं, 30 तक हम चले जाएंगे, कोई भी बिट नहीं है। तो पहला बिट सेट यहाँ, दूसरा बिट सेट यहाँ, तो अगर मैं एक तो अपना लेना है यहाँ से आई है, तो आई से उसके आई के पहले जितने वैल्यू होंगे उन सबको हटाना होगा मैं, ठीक है? वो भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 0 पे, नहीं, 2 पे चेक करेंगे तो 3 आ जाएगा बीच में। 2 से पहले जितने नंबर हैं उसको रिमूव करना होगा, तो रिमूव, लेट सपोज आपका वी, ये वी नहीं होगा, हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो राइट अभी हम लिखते हैं इसको क्यू को, आप समझ जाओगे क्यों क्यों मैंने लिखा जो, ठीक है? तो क्यू ऑफ लाइक ऐसा होने वाला है, टॉप जो है वो अगर लेस देन है आई से, ठीक है? तो इसको मैं रिमूव कर देना, उसके बाद की बात कर रहा है, ये समझ में आ रही है आपको, राइट? ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल रहा है आई तो ही रहेगा, हमें एंडिंग पॉइंट चाहिए, तो मैक्सिमम इस सब का चाहिए, तो हमें मैक्सिमम ले लेना है बस। मैक्स क्या है, 2, राइट? 2 है, तो अपना मैक्स 2 है और अपना स्टार्टिंग 0 है, तो लेंथ क्या हो गया,
तो लेंथ हमें पता है कैसे निकालते हैं, सॉरी ओके। तो लेंथ हम कैसे निकालते हैं भाई, तो लेंथ अपना निकालते हैं 2 - 0 + 1। लेंथ अगर हम लिखने में बैठे तो 2 - 0 + 1 जितना भी होगा, लाइक r - l + 1 वो होगा लेंथ। बस इतना ही करना। बट एक चीज़ और, अब इस वेक्टर में हमेशा मुझे क्या चाहिए, टॉप पे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो इस वेक्टर को मैं बार बार सॉर्ट करूँगा तो क्या होगा, टेल ही आ जाएगा, राइट। इसके लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। ये ट्री बेस्ड होता है और ये आपको लॉग इन टाइम में आपका जो भी रिमूविंग और इंसर्शन वाला काम है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो प्रायोरिटी क्यू में हम क्या करेंगे, इंडेक्स को पुट करेंगे। तो हर एक बिट के लिए मुझे एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए। ठीक है, कोड पे आते हैं अब आई थिंक कोड आप समझोगे ढंग से। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फॉन्ट पहले, डिट। ठीक है, इन मैंने साइज काउंट किया, हम वेक्टर क्यू है, ठीक है आपका इंट आपका जो पोजीशन है 30। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रायोरिटी क्यू कर लो यहाँ पे। अगर ये डायरेक्ट जो होगा आई जो होगा उसी वे में आपका पुश बैक होगा तो आपका निकलता चला जाएगा ये, उस चीज़ को भी आप देख सकते हो। तो प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे स्केप कर लो, राइट, क्योंकि आई जो होगा आपको उसी बेस वे में आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग वे में ही इसको इटरेट कर रहे हैं तो आपका आई जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो आप क्या करोगे, अब i = 0 to n सारे नंबर को मैंने देखा और हर एक बिट के लिए उस नंबर को देख रहा हूँ। तो अगर वो बिट सेट है, ये बिट सेट करने का सिंपल सा तरीका है, 2n को उस नंबर के साथ बिटवाइज एंड किया तो उसी बिट पे बात कर रहे हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। लेट सपोज मेरा नंबर है, लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ ये बिट की, उसके पहले जो भी है अपना जो भी है, तो देखो ये बिट अगर 1 कर दूं मैं, ठीक है, ये नंबर वाला ये नम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके एंड करने पे, इसी बिट की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ एंड करने पे 1 आया तो एंड में 1 कब आता है, 1 के साथ ही 1 आता है। 1 0 हुआ तो 0 होगा, 1 0 होगा फिर 0 होगा, सॉरी, एंड 0 0 के साथ 0 होगा। तो ये 1 सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है जबकि दोनों 1 है। तो नम्स आई का भी 1 होगा और 1 तो मैं सेट करके भेज रहा हूँ यहाँ से, 2n वाला ये, तो ये तो सेट है अपना। और यहाँ पे अगर सेट नहीं होगा तो इफ़ में आएगा ही नहीं। तो इफ़ में आने का मतलब ये है कि ith सॉरी बिट जो है बिट आपका सेट है, तो वो सेट है। तो लोक में रख रहा हूँ मीन्स लोकेशन है अपना, तो इस पर्टिकुलर बिट की लोकेशन रख रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर बिट का सेट कहाँ पे मिला है, ith पोजीशन में। तो ith नंबर जो है उसमें ये पर्टिकुलर बिट सेट है, यही मैं कर रहा हूँ। देखो 0th बिट किस में से सेट है, तो ये ठीक है, तो सारा इसमें रख लिया, तो ये रख लिया 0 to 30 या 1 to 30 आप इक्वल टू लगा देना वहाँ पे, तो सेम ही चीज़ है उसके लिए। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे सेट बिट किस किस नंबर में है उसकी इंडेक्स मिल गया, और जो कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मुझे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आंसर में आते हैं, आपका आंसर में आते हैं। आंसर अपना क्या है, जो आपका रिटर्न करना है आपको। हर एक नंबर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हाईएस्ट जो है वो मैं आगे चेक करूँगा। तो हाई जो अभी है, क्योंकि इस नंबर को जैसे ही शुरू किया मैंने तो मुझे हाई मिल गया ये, क्योंकि इस नंबर को इंक्लूड किया। अभी तो एक ही सबसेट है अपना, सब एरे जो है अभी यही एक है। लेकिन मैं अब अपना जो क्यू है उसमें चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन मुझे वो कहाँ मिलता है। तो ये चेक करूँगा मैं। ये पहले तो पॉप आउट किया, ठीक है, क्योंकि साइज है एंड आई जो है बड़ा है क्योंकि फ्रंट से। तो ये पहले देख लिया मैंने, यहाँ पे देखो जो मैंने बताया था रिमूव करना होगा, तो ये कर लिया। साइज अगर है तो उसका जो टॉप एलिमेंट होगा उसके साथ मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम को अपडेट किया हूँ। तो देखो जब पहली बार ये चला तो 0 अपना मैक्सिमम है, अभी इसके लिए बात करें तो 0 मैक्सिमम है। सेकेंड बिट के लिए चला तो 2 मैक्सिमम है, तो अभी तक 2 आ गया, आगे कोई है ही नहीं, तो ये फॉर लूप फिर चलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो आपका मैक्सिमम जो हाई है, हाई में जो आ रहा है आपका वो 2 आएगा, और आई अपना स्टार्टिंग है, तो आपका क्या होगा, आंसर डॉट पुश बाय किए जो आपका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना, सारे नंबर के लिए करने के बाद आपका आंसर मैक्सिमम आंसर वेक्टर आपको रिटर्न कर देना है। ठीक, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट मेरे से भी नहीं हुआ था यार, ऑनेस्टली बोलूँ मेरे से नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा-सा वीडियो बनाने का भी टेंशन रहता है, क्योंकि आपको मैं कमिट कर रखा हूँ कि कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद मुझे
वीडियो अपलोड कर देनी है कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद आपको वीडियो मिल जानी है। तो कहीं न कहीं मुझे कॉन्टेस्ट के बीच में मुझे कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा एफर्ट नहीं होता, पहले कि जितना हो गया मेरे से उसका पहले वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको पहुँच जाए जल्दी से, ठीक है, कंटेंट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ढंग से। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लोगों ने बोला कि ये थर्ड क्वेश्चन का मुझे वीडियो बना के बताओ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रही है उनको समझने में। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है आपके लिए। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, पुराने भी हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अच्छा बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा, आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।